जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में ही आनंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, वह सहज ही चेतन है, सहज ही सुख की राशि है। सुख की राशि होते हुए भी सदैव दुख में व्यक्ति व्यतीत करता है। उसका एक ही कारण है, भगवान से दूरी बनाए रखना। भगवान से यदि सानिध्यता प्राप्त हो जाए ना, तो दुख में भी फिर भगवान का चिंतन यदि है तो वह भी फिर ज़्यादा हमें तकलीफ़ नहीं देता है। तो इसलिए भगवान की स्मृति बनाए रखना ही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप सब भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। इसी में हम लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की बृहत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अतैकोन 50तमो अध्याय यानी कि पूर्वार्ध के 49वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशम स्कन्ध पूर्वार्धो अथैकोनपञ्चाशत्तमो अध्याय। श्रीशुकवाच स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रो यशोंकितं ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं प्रथाम स पुत्रं च बाहुलीकं भरद्वाजं स गौतमं कर्णं स योधनं द्रोणिं पाण्डवान् स्वदोत्परान् यथावधूपसंगम्यं बन्धुर्भिर्गान्धिनी सुतौ सम्पृष्टस्ते सहद्वार्तां स्वयं चाप्रक्ष्य तदव्ययम् उवास कथचिन्मासान् राज्ञो वृद्धिविवित्सयो दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलक्षन्दानुवर्तिनः तेजो बलं वीर्य प्रश्नयादिश्च सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न स्वद्भिश्चिकीर्षितं। श्री सुखदेवी कहते हैं, परीक्षित भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही थी। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाहुलिक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य इष्टमित्रों से मिले। जब गांधिनी श्रुत गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्टमित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपनी मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल छीम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ करी है। परीक्षित अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लगे दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बलवीरता तथा विनय आदि गुण देख कर उनसे जलते रहते हैं। तब वे देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। तब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए और आगे की बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। कृतं चौधातराष्ट्रेदं गर्दानाद्यपेशलम आचाख्यो सर्वमेवास्ते प्रता विदुर एव च प्रतांतुं भ्रातरं प्राप्तं अक्रूरमुपसृत्यतम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यो श्लोकलेक्षणः अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातपुत्राश्च जामयो सख्य एव च भ्रातृयो भगवान् कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सल पैत्रस्वेयान् स्मरति रामश्याम्बुरुहि क्षणाशपाल सापत्नमध्ये शोचन्तीं प्रकाणां मरणीमिव शान्तिस्वन्ति वा मां वाक्ये पितृहीनाश्च बालकान् कृष्ण कृष्णो महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावनो प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभ्यश्चावसीदितं। तब अक्रूर जी
कुंती के घर आए तब वो अपनी भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपनी मायके की स्मृति जग गई और नेत्र में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरी माँ बाप, बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती है? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपनी इस फुफेरे भाइयों को याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वह दशा है जैसे कोई हिरनी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी हमारे यहाँ आकर मुझको अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझाकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुखों पर दुख भोग रही हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, वह संसार मृत्युमय है जो, और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि लोग इस संसार से डरे हुए हैं। उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण का कोई सहारा ही नहीं है। नान्यत्वद पदाम्बोजात पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्युमं संसार ईश्वरस्यापवर्गिकात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री शुकोवाचो इत्यनुस्मृत्य स्वजनम कृष्णम च जगदीश्वरम प्रारुदुःखिता राजन् भवतां प्रापितामही समदुःख सुखो क्रूरो विदुरश्च महायशो सान्त्वयामासुतः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः यास्यन् राजनमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत् स्वदां मध्ये वदन्धवी स्वदोदितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगी संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख दुख में समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उनके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कह करके तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। तब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी की आदि का हितैषिता से भरा हुआ संदेह कह सुनाया। अक्रूरोवाच भो भो वै चतुर्वीर्यत्वं कुरूणां कीर्तिवर्धनं भ्रातर्युर्परते पाण्डवावधुना शनमास्थितो भ्रातर्युपरते पाण्डवावधुना शनमास्थितो धर्मेण पालनयोन्नुर्भिः प्रजाशीली निरञ्जयन् वर्तमानाश्रमं स्वेषु श्रेयः कीर्तनं वाप्स्यसि अन्यथा त्वाञ्चरान् लोके गर्हितो यास्यसि तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवे स्वात्मते शुचो निहच्चात्यन्त संवासं कर्हिचित् केनचित् सह राजान् स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः। अक्रूर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्ज्वल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु की परलोक सिधार जाने पर जब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं, आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपके नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही है कि संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनके एक दिन छुड़ना ही पड़ेगा। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है, फिर स्त्री पुरुष धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसमें विषय तो कहना ही क्या है, इस विषय में तो कहना ही क्या है। एक प्रसूयते जंतुर एक एव प्रलीयते एको नु भुंक्ते सुकृतम एक एव चतुष्कृतम अधर्मोपचितं विद्यं मरन्ति पल्पमेधस संभोजनीयापदेशैर्जलानि व जलौकस पुषणाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्यातं पंडितं ते कृतार्थो प्रहिष्ण्वन्ति प्रणवन्ति प्राणारा यो सुतादयो स्वयं किल विस्मादाय दिग्ध्यो
नार्थ कोविद त्यक्तो नार्थ कोविद असिद्धार्थो विशंतम सुधर्म विमुखस्तम तस्माल्लोकमिशं राजन् स्वनाप्य स्वप्न माया मनोरथम वीक्षयात्मनात्मानं समं शांतो प्रभो। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने ही, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं को सर्वस्व जल के उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, वह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके ही पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और न वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर नरक में जावेगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और हे मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। धृतराष्ट्रो वाचो यथा वदन्ति कल्याणीं वाचं दानवपति भगवान् तदानयो न तृप्यामि मर्त्यं प्राप्य यथामृतम्। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपति अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से कभी तृप्त नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो रहा हूँ। तथापि सुनृता सौम्यादीन हस्ति यते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युतो दामनीयतो ईश्वरस्य विधिको न विदुनोत्यान्यथापमानो भूमिर्भारावताराय अवतीर्णो यदोकुले। फिर भी हमारे ऐसी अक्रूर जी, मेरे चंचल हित में मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है तो दूसरे ही क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। यो दुर्विमर्शपतया निज मायेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनुप्रविष्टो तस्मै नमो दुर्बोध विहार तंत्रो संसार चक्रगतये परमेश्वराय। अक्रूर जी, सुनाए कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए कुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत है, उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वो इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वरी शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाचो इत्यभिप्रीत्यो नपतेरभिप्रायं चैवरुणभिप्रायं सयातपो शुभदवीशमनुज्ञाता पुनर्यदो पुरीमगाता संसो रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रोपचेष्टितं पांडवान् प्रतिकौरव्यदर्थ प्रेषित स्वयं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार वर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे पूर्वार्धे 51 श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। समाप्तमिदं 10वां स्कन्ध पूर्वार्ध श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। फागुन महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। अब हमारे यहाँ ब्रज में होलाष्टक आरंभ हो गया है। अब होलाष्टक मतलब जब 8 दिन रह जाते हैं होली के, तो 8 दिन पहले से होलाष्टक आरंभ हो जाता है।
भगवान की मंदिरों में विशेष होली का उत्सव आरंभ हो जाता है। तो आप भी मानसिक रूप से वृंदावन की होली का उत्सव का आनंद उठाते हुए और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।